हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्वेश्चन आवर। यदि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और किसी और को शेयर करना है तो शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपने टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आज का टॉपिक हमारा लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, लास्ट में हम लोग काफ़ी टॉपिक कंपास सर्वे का कवर कर चुके हैं। ये कंपास सर्वे का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल अट्रैक्शन। कभी कभी इरर्स आ जाती हैं कुछ, उनके लिए अकॉर्डिंग ये टॉपिक बनाया गया है जिसे लोकल अट्रैक्शन कह रहे हैं। लोकल अट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है? द कंपास, जो कंपास की नीडल होती है वो मैग्नेटिक नीडल होती है। ठीक है, वो मैग्नेटिक लाइन के अलोंग आपकी हैंग होती है। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जो भी मैग्नेटिक नीडल होती है वो क्या होती है? नॉर्थ डायरेक्शन को और साउथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। मगर मान लीजिए कहीं पे आप सर्वे कर रहे थे, वहां पे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस आपके प्रेजेंट होते हैं इन सराउंडिंग द बेरिंग। जहां पे भी आप बेरिंग कवर ले रहे थे उसके सराउंडिंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस आपके यदि प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कुछ इन्फ्लुएंस आएगा जो मैग्नेटिक नॉर्थ को क्या होगा, उससे कुछ डेविएट करेगा अपनी एक्चुअल नॉर्थ साइड डायरेक्शन से। कुछ क्या करेगा? डेविएट करेगा। जब डेविएट करेगा तो क्या होगा? उसकी वजह से जब हम लोग बीयरिंग लिए होंगे उसमें क्या होगी? एरर आने लगेगी। उस एरर से क्या होगा? वो हमारी लोकल अट्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं आयरन पाइप भी हो सकता है, स्टील स्ट्रक्चर भी हो सकता है, आयरन लैंप्स भी हो सकते हैं, पोस्ट भी हो सकते हैं, रेल्स हो सकते हैं, केबल्स हो सकती हैं, चैन भी हो सकता है, एरो भी हो सकता है, मिनरल्स डिपॉजिट भी हो सकता है कुछ मिनरल्स ग्राउंड के अंदर डिपॉजिट हो। तो उस एरिया में क्या होता है? जब बेरिंग ले रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है? ईरान। ईरान का मतलब दोनों फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होता है, या तो ज्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा। इससे पता चल जाएगा कि वहां पे क्या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हमारी बेरिंग में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहना है? लोकल अट्रैक्शन कह रहे हैं। तो हम सिंपली लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? लोकल अट्रैक्शन बाय द मैग्नेटिक मटेरियल इज द डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस on the magnetic needle of the compass. The amount of deviation of magnetic needle is the measure of local attraction. जो भी डेविएशन होता है मैग्नेटिक नीडल में उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल अट्रैक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन, इसमें हमने क्या कहा? इसमें क्या होता है? इसमें हमने दो पॉइंट के थ्रू आपको बताया। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? जो लोकल अट्रैक्शन एट एनी स्टेशन, हम किसी पॉइंट पे किसी स्टेशन पे की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई लाइन ए बी ले रखी है तो ए पॉइंट पे उसकी फोर बेरिंग और ए बी लाइन पे उसकी बैक बेरिंग यदि सेम आती है, मतलब दैट मीन 180 आती है, क्योंकि आपको पता है फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस क्या होता है? 180। यदि 180 नहीं आती है, पहले तो आती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। आती है मतलब वो क्या हो रहा है? वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है जिसकी वजह से डेविएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन ऐसे काउंट करते हैं, मतलब उस पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब नो ऑब्जर्वेशनल एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर भी काउंट होगी, क्योंकि जब कोई हमारी एरर नहीं आई तो मतलब इसका मतलब है कि वहां पे फोर बेरिंग बैक बेरिंग पे डिफरेंस हमारा 180 है, तो मतलब वहां पे कोई टाइप की एरर नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हम लोग को लोकल अट्रैक्शन वहां पे हम लोग नील मानते हैं। मान लीजिए सपोज कर सेकंड केस में क्या होता है? इफ द डिफरेंस इज द अदर देन 180, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस यदि 180 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो क्या हो रहा है? मतलब जो मैग्नेटिक नीडल है वो एक्चुअल पोजीशन से कुछ ना कुछ डेविएशन है जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है? कुछ उसकी बेरिंग में चेंजेस आ रहे हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग लोकल अट्रैक्शन फिर लोकल अट्रैक्शन मेथड से फाइंड करते हैं और उसको एक्युमुलेट करते हैं। वहीं पे ही उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं कि हर पॉइंट पे बेरिंग निकालते हुए चलते हैं और क्लियर करते हैं, लोकल अट्रैक्शन निकालते चलते हैं तो ऑब्जर्व और करेक्टिव बेरिंग को वहीं पे ही क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब इसको मैथ ये दो तरीके थे हमारे। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए दो तरीके हैं हमारे। पहला क्या है? हमने लिखा एलिमिनेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, एलिमिनेट कैसे करेंगे लोकल अट्रैक्शन को? देयर आर टू मेथड्स बाय विच लोकल अट्रैक्शन कैन बी एलिमिनेटेड। पहला है बाय कैलकुलेटिंग द लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन। दूसरा है बाय इंक्लूडेड एंगल मेथड।
ठीक है, आज हम केवल एक ही मेथड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बाय कैलकुलेटिंग द लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन। ठीक है, इसमें करते क्या है, हम लोग सबसे पहले फोर बीरिंग और बैक बीरिंग के बीच डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, या कहीं तो आगे टॉपिक में चलते हैं, उसी में समझते हैं। इसमें लिखा है लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन इज कैलकुलेटेड एंड देन द रिक्वायर्ड करेक्शन आर अप्लाइड टू द ऑब्जर्व बीरिंग। हम लोग को क्या करना है, हर एक स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और जो भी करेक्टेड आएगी, जो भी करेक्शन आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व बियरिंग में करेक्शन करते हुए करेक्टेड बियरिंग निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक इसका मेन क्या था, इसका रिजल्ट वो बताया। ये जो मेथड है ये बेस्ट सुटेड फॉर ओपन ट्रेवर्स है। ओपन ट्रेवर्स के लिए सबसे बढ़िया तरीका है बाय कैलकुलेटिंग द लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशन। ठीक है, और क्लोज ट्रेवर्स के लिए करते हैं तो ये मेथड फेल होता है। क्यों? क्योंकि जब सम ऑफ कैलकुलेटेड इंक्लूडेड एंगल्स है, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल टू जो होगा वो हमारा थ्योरेटिकल सम के इक्वल नहीं आता है। मतलब 2n-4 इंटू 90 ये क्या है, हमारा थ्योरेटिकल सम है, और इंक्लूडेड एंगल क्या है आपका, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का इक्वल नहीं आता है। इसलिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ओपन ट्रेवर्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सूटेड है। आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें फोर बीरिंग और बैक बीरिंग का डिफरेंस निकालना है। ये देखना है कहाँ पे हमारा डिफरेंस जीरो आ रहा है। जहां पे जीरो आ रहा है, जीरो का मतलब 180 आ रहा है। ठीक है, जीरो का मतलब नील, लोकल अट्रैक्शन जहां नील होगा उसका मतलब क्या होगा, वहां पे आप दोनों बीरिंग के बीच डिफरेंस 180 पाया जाएगा। नील लोकल अट्रैक्शन होगा तो नील एट पॉइंट जो भी होगा, ए बी सी डी जो भी होगा, हम उसको वहां पे फाइंड करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, द इंड स्टेशन ऑफ सच ए लाइन आर एक्सेप्टेड फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। जो भी इंड स्टेशन बनेगा वो क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन से फ्री होगा। और जो अदर बीयरिंग्स होंगी वो क्या होंगे, उस सच स्टेशन पे हम लोग क्या करेंगे, लोकल अट्रैक्शन के थ्रू जो भी करेक्शन पहले एरर आएगी उसको हम, जो भी उसका करेक्शन आएगा उस करेक्शन के द्वारा हम लोग करेक्टेड बीयरिंग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द बैक बीयरिंग ऑफ द प्रीसीडिंग लाइन एंड द फोर बीयरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन विल आल्सो बी करेक्ट। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो ऑब्जर्व वैल्यू और जो करेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, और जो बैक बीयरिंग में ऑब्जर्व वैल्यू आएगी और ऑब्जर्व और करेक्टेड बैक बीयरिंग आएगी। तो जो हमारी करेक्टेड फोर बीयरिंग है और करेक्टेड बैक बीयरिंग है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 180 आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने करेक्शन भी कर दिया और आंसर भी हमारा 180 नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, इफ द ऑब्जर्व बीयरिंग इज मोर देन करेक्ट बीयरिंग डिटरमाइन स्टेप 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यदि आपकी ऑब्जर्व बीयरिंग मोर देन है, ठीक है, इन करेक्टेड बीयरिंग से, तो आपको वापस फिर इसको पॉइंट 3 पे चले जाना है। आपको फिर से वहां पे लोकल अट्रैक्शन में करेक्शन करना होगा, क्योंकि आपका गलत आ रहा है तभी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका करेक्शन नहीं हो पा रहा था। द एरर एट द स्टेशन विल बी पॉजिटिव एंड देयरफॉर बी करेक्शन विल नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। यदि आपकी एरर निगेटिव आती है तो उसका करेक्शन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, और जब एरर पॉजिटिव आएगी तो करेक्शन निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी जो बीयरिंग आई, ठीक है, आपकी करेक्टेड बीयरिंग ज्यादा आई और ऑब्जर्व बीयरिंग कम आई, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी एरर होगी वो निगेटिव होगी और करेक्शन आपका पॉजिटिव होगा। मतलब आप इसको समझिएगा, आपका करेक्टेड बीयरिंग जो आई, ठीक है, वो मान लीजिए 182 आई और आपकी ऑब्जर्व बीयरिंग 180 थी, तो क्या हुआ, एरर क्या आई, -2 डिग्री एट दैट पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा, तो क्या हुआ, एरर वहां पे -2 डिग्री आई और करेक्शन इसको कहा जाएगा +2 डिग्री एट नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझेंगे कैसे आता है। क्वेश्चन हमारा गिवन किया गया है, द फोर बीइंग आर ऑब्जर्व्ड इन रनिंग अ क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, लाइन ए बी सी डी ई ए
हमारा एक क्लोज ट्रैवर्स है जिसमें ये इन लाइनों की बेरिंग गिवन की गई है। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग आपको दे दी गई है, आप देख सकते हैं। फाइंड द एरर ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, हमें लोकल अट्रैक्शन के थ्रू एरर को फाइंड करना है और डिटरमाइन द करेक्ट बेरिंग, और करेक्ट बेरिंग को निकालना है। ठीक, तो हम सॉल्यूशन में चलते हैं। तो हमारा लाइन दिया हुआ है फोर बेरिंग, बैक बेरिंग और एरर हमने निकाल ली। ठीक है, हमें इस प्रोसेस में केवल ये आपका अपना सेल्फ प्रोसेस है। यहाँ पे आप दो तीन तरीके होते हैं, अभी आप फर्स्ट में यही तरीका देखिएगा। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में माइनस किया होगा तो आपका 180 से ज़्यादा आ रहा होगा, तो जितना ज़्यादा या कम आएगा हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, और कहीं पे जीरो आएगा तो वहाँ हम लोग नील लिख देंगे। जैसे देख सकते हैं आप 165 30 में 345 30 माइनस करते हैं तो आपका जीरो आता है, मतलब 180 आता है। वन नील का मतलब होता है 180 डिग्री आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 180 आता है, तो मतलब वहां पे लोकल अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। हम वहां के आगे प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम आप इन सबको माइनस करके एक बार चेक करिएगा आपको, जिससे क्लियर हो जाए। सब एक बार माइनस करेगा, कोई 180 से ज्यादा आ रहा होगा, कोई 180 से कम आ रहा होगा, या कहीं पे 180 आ रहा है, 180 का मतलब नील है, वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। यदि एक्सटर्नल फोर्सेस होते तो वहां पे क्या आ रहा था, वहां पे फिर करेक्शन और एरर आने लग गया और उसको करेक्शन करना पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी केम टू नो दैट द स्टेशन सी एंड डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। जो सी और डी है इनका क्या हुआ है, ये इनका जो डिफरेंस आया यहाँ पे, इनका जो डिफरेंस आया वो 180 डिग्री आया। ठीक है, तो क्या हुआ, फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड ऑल अदर स्टेशन आर हैविंग लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, ये तो फ्री हो गए सी डी, और जो अदर है उनमें लोकल अट्रैक्शन होगा। अब उनको फाइंड करने के लिए हैंस द ऑब्जर्व बेरिंग एट द स्टेशन सी एंड डी आर करेक्ट। सी एंड डी जो जहां पे भी होंगे वहां पे वो करेक्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्व फोर बेरिंग ऑफ डी, क्योंकि सी डी करेक्ट है आपका, तो नेक्स्ट में क्या है आपका डी है। तो ऑब्जर्व फोर बेरिंग कितनी है इसकी, 225 डिग्री, देख सकते हैं 225 डिग्री दिख रहा होगा आप लोग को। देखा, ऑब्जर्व फोर बेरिंग डी दिया है 225 डिग्री 0 मिनट। अब करेक्टेड बैक बेरिंग निकालना है आपको। करेक्टेड का मतलब ये वैल्यू क्या है आपकी 180 से ज्यादा है, तो इसमें 180 क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। जब 180 डिडक्ट करेंगे तो क्या होगी, करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ डी आ जाएगी। जो करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ डी है और डी आ गई आपकी, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, करेक्टेड वैल्यू निकल आई। उसके बाद ऑब्जर्व बैक बेरिंग ऑफ डी आपको जो चार्ट में दिया गया था, चार्ट में दिया है देख सकते हैं आप 44 डिग्री। ठीक है, आप इसको उठाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्व बैक बेरिंग ऑफ डी 44 डिग्री 0 मिनट। आप देख सकते हैं आपका करेक्टेड और ऑब्जर्व के बीच में कुछ वैल्यू चेंजेस आ रहा है, ये सेम नहीं आ रही। यदि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होता तो ये वैल्यू क्या होती, सेम आती। ठीक है, अब इस वैल्यू कितना चेंजेस आ रहा है, तो एरर एट स्टेशन ई, क्योंकि डी पे तो आपका क्या है लोकल अट्रैक्शन फ्री है, तो एरर कहाँ पे आई, ई पे आई। तो एरर एट स्टेशन ई क्या हुई, निगेटिव हुई, क्योंकि करेक्शन क्या है आपका ज्यादा है और ऑब्जर्व कम है, तो एरर क्या है आपकी, निगेटिव है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपकी करेक्टेड वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है, तो एरर निगेटिव आएगी और करेक्शन पॉजिटिव आएगा। हमेशा एक दूसरे के उल्टा रहेंगे। करेक्टेड जब भी ज्यादा आएगी आपका एरर निगेटिव होगा और करेक्शन पॉजिटिव होगा। आगे हो सकता है आपका दूसरा भी आए। तो ऑब्जर्व फोर बेरिंग ऑफ ये क्या होगा इसका, ऑब्जर्व जो आपको गिवन किया गया था, ठीक है 304। आप जब भी हम वैल्यू के बारे में बात करें तो आप डायग्राम जरूर देखिएगा जो हमने चार्ट दिया है। ऑब्जर्व में आप देख सकते ये 304 30 क्या गिवन किया गया आपको, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑब्जर्व में लिख दिया, और ऑब्जर्व यहाँ लिख दिया फोर बेरिंग ऑफ ई 304 30 मिनट। तो करेक्शन एट स्टेशन ई
आपने अभी एरर निकाली थी, तो करेक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस 1 डिग्री 0 मिनट। तो करेक्टेड फोर बीरिंग ऑफ ई ए, तो करेक्टेड फोर बीरिंग ऑफ ई आपकी क्या है, 305 डिग्री 30 मिनट। अब यहीं पे कहते हैं करेक्टेड बैक बीरिंग ऑफ ई ए। बैक बीरिंग की जब भी बात करेंगे मतलब ये वैल्यू एक 180 से ज्यादा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 180 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी करेक्टेड बैक बीरिंग क्या आ जाएगी, 125 डिग्री 30 मिनट। फिर हम लोग ऑब्जर्व बीरिंग, जो चार्ट में आपको गिवन किया गया, ऑब्जर्व चार्ट का मतलब है ऑब्जर्व बैक बीरिंग ऑफ ई ए 125 डिग्री 0 मिनट। तो अब देखेंगे यहाँ पे एरर फिर आ जाएगी, क्योंकि दोनों में बीच डिफरेंस है। यहाँ पे वैल्यू फिर करेक्टेड की ज्यादा है, तो आपका एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, एरर नेगेटिव हो गई। फिर ऑब्जर्व फोर बीरिंग ऑफ ए बी आपने निकाला, तो ऑब्जर्व फोर बीरिंग ऑफ ए बी आपकी चार्ट में गिवन किया है 75 डिग्री। तो करेक्शन क्या था आपका, नेगेटिव, तो यहाँ पे और एरर क्या था आपका, नेगेटिव, तो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो करेक्टेड फोर बीरिंग ऑफ ए बी आपकी निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। करेक्टेड फोर बीरिंग ऑफ ए बी निकल आया आपका। ठीक है, तो करेक्टेड बैक बीरिंग ऑफ ए बी निकालना होगा। अब ये वैल्यू 180 से कम है, तो इसमें 180 ऐड करेंगे, तो आपकी ये आपकी बैक बीरिंग निकल आएगी। अब ऑब्जर्व बैक बीरिंग ऑफ ए बी देखेंगे, जो चार्ट में आपको गिवन की, आप चार्ट जरूर देखिए तुरंत। जैसे हम कहते हैं कि चार्ट देखिए, तो आप चार्ट में वैल्यू जरूर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा डायग्राम एक साथ नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ऑब्जर्व बैक बीरिंग ऑफ ए बी क्या है आपकी, 254 डिग्री 30 मिनट है। फिर आपकी करेक्टेड वैल्यू ज्यादा है, मतलब एरर निगेटिव आई। ठीक है, एरर निगेटिव आई तो करेक्शन पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग ऑब्जर्व फोर बीरिंग ऑफ बीसी लिखेंगे 115 डिग्री 30 मिनट, जो आपको गिवन किया गया। इसमें हम लोग करेक्शन ऐड कर देंगे, तो करेक्टेड फोर बीरिंग ऑफ बीसी आ जाएगा। जब करेक्टेड फोर बीरिंग ऑफ बीसी निकला है, तो हम लोग बैक बीरिंग निकालेंगे। ये वैल्यू 180 से कम है, तो 180 ऐड कर देंगे, तो आपका करेक्टेड बैक बीरिंग भी आ जाएगी, जो ऑब्जर्व बैक बीरिंग के आपके सेम हो जाएगी। आपको कहा था ना कि इंड स्टेशन पे वैल्यू हमारा क्या हो जाती है, सेम आ जाती है, मतलब आपका जो लोकल अट्रैक्शन है आपने सब रिमूव कर दिए और आप क्लियर हो गया है सब। इसके बाद हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, लाइन, फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, करेक्शन, फोर, करेक्टेड फोर बेरिंग, इसको आप लिख सकते हैं करेक्टेड फोर बेरिंग, और इसको करेक्टेड बैक बेरिंग। ठीक है, ए बी जो आपको गिवन किया गया था, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग गिवन की थी कि नहीं। करेक्शन, जब आपने इतना सोल्यूशन किया तो आपको सबसे पहले देखिए सी डी। ठीक है, सी डी पे क्या था हमारा, ये दोनों के बीच डिफरेंस क्या था, 180 था, मतलब सी और नील एट सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टाइप का करेक्शन नहीं आएगा, तो ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी हमारा डिफरेंस 180 आया, तो वहां पे हमारा फोर बेरिंग और बैक बेरिंग सेम आती है। मतलब अब सी पे सेम है, सी और डी जहां पे भी होंगे फोर बेरिंग या बैक बेरिंग में, वहां पे वैल्यू सेम रहेगी, वहां चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे, वो आप समझिएगा। ठीक है, और देख रहे हैं, फिर उसके बाद आपने वहां पे देखा था ये 1 डिग्री कैसे आया। पहले आप ये देखिए, करेक्शन है, ये देखिए वहां पे एरर आया था, ये देखिए एरर एट स्टेशन ई कितना था, माइनस का 1 डिग्री, और एरर करेक्शन क्या आया था आपका, करेक्शन एट स्टेशन ई +1 आया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ करेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ करेक्शन कितना था, +1 डिग्री था। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन करते समय आप कम से कम क्वेश्चन को पहले एक बार में नोट करिएगा, फिर वीडियो के साथ इसको देखते हुए जाइएगा 1 बाय 1 स्टेप को, तभी आपको क्लियर होगा। +1 डिग्री 0 मिनट एट ई आया, जो आपको दिखाया। उसके बाद क्या था, आप हम लोग ये था, ये के बाद क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी पे क्या करेक्शन आ रहा है हमारा, ए बी, ये था करेक्शन एट स्टेशन ए +30 मिनट, देख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखा +30 मिनट। ठीक है, जब करेक्शन आ गया, तो करेक्शन के बाद हम लोग को फोर बीरिंग और बैक बीरिंग भी निकाली, करेक्टेड फोर बीरिंग। ध्यान हो, करेक्टेड फोर बीरिंग ऑफ ए बी लिखा, वही हमने यहाँ उठा के रखा। करेक्टेड बैक बेरिंग निकाली 255 डिग्री 31, हमने यहाँ उठा कर रख दिया। अब जो भी करेक्टेड वैल्यू आई सब हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया, और करेक्टेड बैक बेरिंग भी हमने सब फिलअप कर दिया, जिससे आंसर आपका क्लियर है। जो भी आपका आंसर चेकर हो, उसको चार्ट देखते ही पता चल जाए कि हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया और आंसर सब मैच कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और दिया मैंने,
सबसे आप बहुत केयरफुली क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा और क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहले तो आप हमारा वीडियो पूरा आप देख लीजिए। यदि आपको कहीं डाउट लगता है, ठीक है, तो आप पुराने स्टेप को फिर से फॉलो अप करिए। ठीक है, जिससे आपको कहीं पे प्रॉब्लम आए तो उसको देख के आप समझ सकें। और पुराने लेक्चर जरूर पढ़िए, नहीं तो आपको डाउट बना ही रहेगा और सोल्यूशन नहीं होएगा। इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, लाइन थी हमारी गिवन की गई है, वहाँ पे फोर बेरिंग और बैक बेरिंग गिवन की गई है। ये भी क्लोज ट्रैवर्स है हमारा। यहाँ पे फाइंड क्या करना है वो आप पढ़ लीजिए। स्टेट द स्टेशन विच आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन एंड बाय हाउ मच। ठीक है, कौन से स्टेशन है अफेक्टेड होते हैं लोकल अट्रैक्शन से वो बताना है, और कितना अफेक्टेड होते हैं ये बताना है। दूसरा, डिटरमाइन द करेक्ट बेरिंग, हमें बेरिंग भी करेक्ट फोर बेरिंग और करेक्टेड बैक बेरिंग बताना है। तीसरा हमें यहाँ क्वेश्चन एक इंक्लूड किया, कैलकुलेट द ट्रू बेरिंग इफ द डिक्लिनेशन ऑफ 1 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ध्यान हो आपको, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हम लोग ने पढ़ा था, तो ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू क्या लगा था, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन ईस्ट या वेस्ट। और जब ईस्ट आता था तो हम लोग प्लस कर देते थे, जब वेस्ट आता था तो हम लोग माइनस साइन ले लेते थे। ठीक है, आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वाला टॉपिक दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन का एक डायग्राम चार्ट बनाते हैं। हमने दो मेथड यहाँ पे फॉलो अप किए हैं। ठीक है, जैसे बुक में क्या होता है, जनरली लोग क्या कहते हैं, लाइन दिया है, फोर बेरिंग बैक बेरिंग दे देते हैं, फोर बेरिंग बैक बेरिंग दे देते हैं, और उनके बीच का एरर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने छोटा छोटा लिख दिया है, इनके बीच डिफरेंस कितना है। जैसे 181 आया, इनके बीच का डिफरेंस 178 आया, 180 आया, 180 आया, 180 आया। ये 180 से कितना ज़्यादा है, जैसे ये 1 मिनट 35 सेकेंड, वो 1 डिग्री 35 मिनट ज़्यादा था तो हमने वो नोट कर दिया। ये क्या था, कम था, 1 डिग्री 45 मिनट, वो यहाँ लिख दिया। ये 40 मिनट ज़्यादा थी, 45 मिनट। ये देख रहे हैं 30 मिनट ज़्यादा था तो हमने यहाँ 30 मिनट लिख दिया। ये एरर को हमने लिख दिया। और कहाँ पे जीरो आया, जहाँ 180 आ गया मतलब वो जीरो आ गया, मतलब लाइन डी क्या है आपकी, लोकल अट्रैक्शन फ्री है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, नील एट डी एंड ई आ जाएगा आपका। ठीक है, डी से लाइन स्टार्ट होती है तो नील एट डी लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, जो मेरा खुद का तरीका है, आपको गिवन कर दिया, हमने फोर बेरिंग निकाल ली, आप इस फोर बेरिंग के थ्रू बैक बेरिंग निकाल लीजिए। ठीक है, और देख लीजिए कहाँ कौन सी बैक बेरिंग मैच कर रही है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे आपकी ये बैक बेरिंग मैच कर रही है। ठीक है, नील एट डी एंड ई मतलब इसकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग सेम आ रही है, तो यहाँ पे क्या लोकल अट्रैक्शन जीरो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आपको चाहिए मेथड यूज करिए, चाहिए मेथड यूज करिए, दोनों ही अपनी जगह सही है। आपको सॉल्व करने का इजी रहता है, जिसको जो बेस्ट समझ में आए उस मेथड को यूज करें। ठीक है, फिर वही प्रोसेस है हमारा। ठीक है, तो डी और ई क्या है आपका, लोकल अट्रैक्शन फ्री हो गए, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, डी फ्री है तो ई ए से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्व फोर बेरिंग ऑफ ई, ऑब्जर्व फोर बेरिंग ऑफ लाइन ई ए, तो वो आपकी गिवन है 259 डिग्री 30 मिनट। हम लोग करेक्टेड कैसे, करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ लाइन ये कैसे निकालेंगे, ये जो फोर बेरिंग दी गई है ये हमारी क्या है 180 से ज़्यादा है, तो 180 क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। जब 180 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी करेक्टेड बैक बेरिंग आ जाएगी। इस करेक्टेड बैक बेरिंग को क्या करेंगे हम लोग, जो आपकी ऑब्जर्व थी, जो आपको गिवन की गई है 79 डिग्री, ये 30 मिनट ज़्यादा है, मतलब आपकी क्या है, करेक्टेड वैल्यू जब ज़्यादा आती है तो एरर क्या आता है, निगेटिव, और करेक्शन क्या आता है, पॉजिटिव। बहुत क्लियर रहिएगा माइंडसेट में, नहीं तो प्रॉब्लम बनी ही रहेंगी और सोल्यूशन नहीं आएंगे। इसलिए जो ऐसा जैसे वन स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझते भी चलिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व दिया हुआ है, करेक्टेड हमने निकाल ली, तो करेक्टेड वैल्यू आपकी ऑब्जर्व से ज़्यादा थी, तो एरर एट स्टेशन ए, क्योंकि ई तो आपका जीरो है, ई जीरो है ना, क्योंकि डी और ई पे तो लोकल अट्रैक्शन फ्री है, तो लोग एरर कहाँ पे आएगी, सेकंड पॉइंट पे आपकी आ रही है, तो एरर एट स्टेशन ए वो कितनी है, माइनस का 30 मिनट। ऑब्जर्व फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना है आपका, वो आपके गिवन किया है, देख सकते हैं आपको डायग्राम में ये दिया ए बी। ठीक है,
ए बी हमने यहाँ उठा के रख लिया। ऑब्जर्व फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, ये आपको गिवन करिए। करेक्शन क्या है, एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव आ गया, तो करेक्शन क्या हुआ, इसको हमने ऐड किया तो इसकी करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ ए बी निकल आई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब करेक्टेड फोर बेरिंग लाइन ए बी निकल आई थी, तो इसकी बैक बेरिंग निकालेंगे। बैक बेरिंग कैसे निकालते थे, ये हमारी वैल्यू 180 से कम है तो 180 ऐड कर दिया, तो वैल्यू हमारी करेक्टेड बैक बेरिंग आ गई। तो ऑब्जर्व बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या है, 230 डिग्री। ठीक है, तो एरर एट स्टेशन भी कितना है आपका, करेक्टेड और ऑब्जर्व के बीच में क्या है आपकी, यहाँ पे देखिए करेक्टेड वैल्यू कम है और ऑब्जर्व वैल्यू ज़्यादा है, तो एरर क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। वैल्यू कम है ना तो पॉजिटिव आई, तो करेक्शन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ऑब्जर्व फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी कितना है, आपने वहाँ चार्ट डायग्राम चार्ट से उठा लिया, 177 डिग्री 45 मिनट। करेक्शन क्या था आपका, निगेटिव आया, क्योंकि एरर आपकी पॉजिटिव तो करेक्शन निगेटिव हुआ। हमने माइनस किया तो करेक्शन करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ लाइन बी सी निकल आया 176 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, डाउट तो नहीं हो रहा किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप घूमते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। आपकी करेक्टेड वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब करेक्टेड बैक बेरिंग निकालेंगे। ये वैल्यू 180 से कम है तो 180 ऐड हो जाएगा, तो 180 देखिए ऐड कर दिया, तो अभी करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ लाइन बीसी निकाल दिया है 356 डिग्री 40 मिनट। तो ऑब्जर्व बैक बेरिंग ऑफ लाइन बीसी क्या है आपकी, ऑब्जर्व जो चार्ट में आपको गिवन की गई है, चार्ट में जो गिवन की गई वो हमने वहां से नोट डाउन कर ली। यहाँ पे देखा, यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू ज्यादा है, ऑब्जर्व वैल्यू कम है, तो एरर क्या आएगी आपकी, निगेटिव आई, तो करेक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऑब्जर्व फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी हमने वहां से नोट कर ली और उसमें क्या किया, करेक्शन को ऐड कर दिया। करेक्शन को जैसे ही ऐड किया तो क्या आएगा हमारा, करेक्टेड फोर बेरिंग ऑफ लाइन सी डी आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सी डी फाइंड हो गया, फिर करेक्टेड बैक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी करेंगे। 180, ये वैल्यू 180 से कम है तो 180 ऐड कर देंगे। ये देखेंगे जो बैक बेरिंग आपको गिवन थी लास्ट पॉइंट पे वो सेम हो जाती है, तो 284 55 हो जाएगा। आपने हम डायग्राम बना लेंगे। ये हमने जैसे जैसे सॉल्व किया है, देख रहे हैं आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है, आपको पूरा चार्ट बना हुआ है। चार्ट के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने केवल चार्ट से वैल्यू यहाँ पे पुटअप की है। ठीक है, डी ई पे आपका 0 था, नील लाइट डी लिखा है, ई पे 0 था, नील लाइट ई लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम थी, ये वैल्यू भी सेम थी, और हम जितना भी प्रोसीजर किया उससे वैल्यू उठा के यहाँ पे फिलअप कर दिया। ये करेक्टेड फोर बेरिंग है, करेक्टेड है, ये भी करेक्टेड है। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड करना था, डिक्लिनेशन। ठीक है, हमने जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे हमने करेक्टेड फोर बेरिंग यहाँ लिख दी, यहाँ पे करेक्टेड बैक बेरिंग निकाली। डिक्लिनेशन में आपका क्या कहा गया, डिक्लिनेशन में आपका प्लस माइनस डिक्लिनेशन ईस्ट और वेस्ट, आपका ई वेस्ट दिया हुआ है क्लियर कट, तो क्या होगा जो भी आपकी फोर बेरिंग होगा उसमें क्या होगा, डिक्लिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपकी ट्रू बेरिंग निकल आएगी, फोर बेरिंग की ट्रू बेरिंग निकल आएगी और इधर भी ट्रू बैक बेरिंग निकल आएगी। ठीक है, वहाँ मैंने मान लीजिए लाइन ए बी दिया है, उसका फोर बेरिंग 48 डिग्री 55 मिनट और बैक बेरिंग 228 डिग्री 55 मिनट। तो हमने यहाँ सॉल्व करके बताया, आपको पता है मतलब, तभी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। फोर बेरिंग 48 डिग्री 55 मिनट, तो फोर बेरिंग माइनस डिक्लिनेशन था। ठीक है, आपको 48 डिग्री 55 मिनट, डिक्लिनेशन आपका वेस्ट है तो माइनस हुआ 1 डिग्री 30 मिनट, तो आपका ट्रू फोर बेरिंग आ गई। ठीक है, इसी तरह ट्रू बैक बेरिंग भी निकाल लेंगे, 228 डिग्री 55 माइनस का 1 डिग्री 30 मिनट, तो आपका ये ट्रू बैक बेरिंग आ गया। इसी तरह हमने सभी लाइन के क्या किए, ट्रू बैक बेरिंग और ट्रू फोर बेरिंग निकाल लिए हैं। ठीक है, हमने यहाँ फार्मूला लिख दिया है जिससे डाउट ना रहे आप लोग को, एक बार लिखा है दोबारा नहीं लिखा है, मगर आपको निकालना इसी तरह है। ठीक है, इससे ये वैल्यू निकल आई है और इनसे ये वैल्यू निकल आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इसका सलूशन है आपका ये, जिससे आप कंफर्म रहे, आपको डाउट ना लगे।
डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम बनी ही रहेगी और सोल्यूशन आपसे नहीं होगा पाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें केवल सोल्यूशन नहीं दे रहा और सब क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको गिवन किया है, इससे आपको डाउट ना हो, ठीक है। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।